संजय निरुपम ने सुनील प्रभु को कमीशन एजेंट कहा। मुंबई उपनगर के दिंडोशी विधानसभा में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार संजय निरुपम और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की लड़ाई जमकर चल रही है। जहां एक तरफ सुनील प्रभु ने संजय निरुपम को चैलेंज किया था कि वे उनके बिल्डरों का दलाल सिद्ध करके दिखाएं, मैं चुनाव छोड़कर संन्यास ले लूंगा। वहीं संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव के समय हर उम्मीदवार को एक शपथ पत्र देना पड़ता है। उस शपथ पत्र में उन्होंने लगातार 3 बार अपने आप को कमीशन एजेंट बताया। वे अब खुलकर बोले कि वे किस बिल्डर के कमीशन एजेंट हैं। पानी आता है, उस पर दम नहीं रहता। कई ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिनको एक परमानेंट लेवल पे 8-8 इंच की पाइपलाइन दे दी गई है, जो कि पीने के पानी की पाइपलाइन होनी चाहिए। और ये सब यहाँ पे 10 वर्षों से जो आमदार है उनके प्रेशर में, दबाव में हो रहा है। तो मैंने चर्चा करते हुए एक दिन ऐसे बोला कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो आमदार हैं उनको यहाँ के मतदारों के, यहाँ के मतदाताओं के पीने के पानी की चिंता नहीं है। उनको ज्यादा चिंता बिल्डरों का धंधा चलता रहे, बिल्डरों की बिल्डिंग बनती रहे, इसकी है। इसका मतलब ये बिल्डर के एजेंट है। और बिल्डर के एजेंट है, उसको अगर हिंदी भाषा, मराठी भाषा में कहें तो ये बिल्डर के लिए दलाली करते हैं। ऐसा मैंने एक जगह भाषण में बोला। तो उन्होंने, आमदार साहब ने मुझे चुनौती दी, क्या संजय निरुपम ने मुझे बिल्डर का दलाल कहा है और कहा है कि मैं बिल्डर से दलाली खाता हूं। अगर उन्होंने साबित कर दिया तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। चुनाव तो बहुत बाद की बात है, पहले राजकारण से ही निवृत्त हो जाऊंगा। ऐसी उन्होंने घोषणा की। उस घोषणा को मैंने एक चैलेंज के तौर पे लिया और आज मैं आपके सामने उनका जो एफिडेविट है, चुनाव लड़ते समय हम सभी उम्मीदवार इलेक्शन ऑफिस के लिए एक एफिडेविट फाइल करते हैं, जिसमें हम अपनी कमाई का स्रोत बताते हैं, जिसमें हम अपनी एसेट का डिक्लेरेशन करते हैं और जिसमें हम अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं। और उस एफिडेविट में हम अपने ऊपर अगर कोई केस मुकदमा है तो उसकी जानकारी लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है इस साल के एफिडेविट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम यानी उत्पन्न का जो स्रोत है, आय का जो स्रोत है, वह लिखा उन्हें कि कमीशन है। वो कमीशन से उनका इनकम आता है, मतलब कमीशन खाते हैं। अब कमीशन जो प्रॉपर्टी में रहने वाला गरीब आदमी तो दे नहीं सकता। एलआईसी के एजेंट है नहीं, इसलिए उन्हें घोषित किया नहीं, मतलब एलआईसी का भी एजेंटी का करके वो कमीशन खा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े लोग और बिल्डरों से कमीशन खाते हैं, यानी बिल्डरों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने 2024 के एफिडेविट में स्वीकार किया। अब 2019 का एफिडेविट मैंने देखा, उस एफिडेविट में उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक है सैलरी और दूसरा है कमीशन इनकम, मतलब कमीशन से वहां भी कमाते हैं। अब इसके साथ साथ हमने 2014 में जब वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तब का एफिडेविट भी ढूंढा मैंने, और उस एफिडेविट में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनका प्रोफेशन, मतलब वो कमीशन एजेंट है। इन्होंने लिखा है कमीशन एजेंट, मतलब बिल्डर से दलाली खाने के लिए एक एजेंट के तौर पर वो पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। यह इनका सोर्स ऑफ इनकम है, यह इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में स्वीकार किया है। और एफिडेविट का मतलब होता है कि आत्म स्वीकृति, जिसको हम खुद साइन करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये मेरा बयान है। तो उन्होंने चूंकि मुझे चुनौती दी थी कि आप साबित कर दीजिए कि मैं बिल्डर की दलाली करता हूं, तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। और मैं यहाँ ये साबित कर रहा हूं, ये दलाली खाते हैं, कमीशन खाते हैं, खुद कमीशन एजेंट है, उन्हें खुद स्वीकार किया है। इसका मतलब पूरे दिंडोशी विभाग में जो गरीब लोगों को, जो प्रॉपर्टियों में रहने वाले और बिल्डिंग में रहने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको जो पीने का पानी का संकट निर्माण हुआ है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बिल्डर लॉबी जिम्मेदार है। और बिल्डर लॉबी के साथ एजेंटी करके, उसकी दलाली करके, उसके हितों की रक्षा करते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा पानी, लगभग 70% पानी डाइवर्ट करने का पाप यहाँ के आमदार साहब कर रहे हैं। अब जब ये साबित हो चुका है तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप राजकारण से निवृत्त हो रहे हैं, क्या आप राजकारण छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने मुझे चुनौती दी थी कि संजय निरुपम साबित करें, और मैं अब आपके ही बयान
आपके ही एफिडेविट के आधार पर यह साबित कर रहा हूं कि आप बिल्डरों के दलाल हैं, बिल्डरों के एजेंट हैं, बिल्डरों से कमीशन खाते हैं और इसलिए उनको मदद करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं। और इसलिए अब जब साबित हो चुका है तब आप जितना जल्दी हो राजकारण से निकले और इस पूरे चुनाव प्रचार के कार्यक्रम से निकल करके आप विड्रॉ करिए अपना कैंडिडेचर और आप चुनाव लड़ने से मना करिए, ऐसा मैं आपसे डिमांड करता हूं। यह हमारा एक विषय। दूसरा विषय, जहां पर श्रीनगर में कल मुंबई के कांदिवली से प्रत्याशी यशवंत सिंह द्वारा किए जा रहे प्रचार को रोकने की साजिश रचने का आरोप उन्होंने पुलिस पर किया है। आज इमरान प्रतापगढ़ी की सभा थी, जिसे लेकर परमिशन भी चुनाव आयोग ने दिया था, लेकिन इस सभा को कांदिवली पुलिस की एनओसी न मिलने के कारण परमिशन रद्द कर दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का आरोप यशवंत सिंह ने किया है। सिंह का कहना है कि उनके कार्यकर्ता जो स्कूल में भी आते हैं उन्हें जबरन पुलिस पकड़ कर ले गई, जबकि अगर हम गलत हैं तो पुलिस को इसकी जानकारी चुनाव विभाग को देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं किया गया। आज यहाँ पर सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था और उसका परमिशन हम लोगों ने 6 नवंबर को उसके परमिशन के लिए अप्लाई किया था और चुनाव आयोग की तरफ से 11 नवंबर को इसका परमिशन हमको बाकायदा दिया गया, जिसमें हमने जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमने सबमिट किया। एनओसीज हमने ली, हर एक डिपार्टमेंट की एनओसी मिली हमको और उसके बाद उसके पैसे यहाँ पे भरे गए और ये उसकी कॉपी है जो कि 11 नवंबर को हमको यहाँ पर दी गई। आज यहाँ पर इस सभा में हमारे बीच में इमरान प्रतापगढ़ी जी, उनके साथ साथ में भाई जगताप जी और चंद्रकांत त्रिपाठी जी, उनके साथ में और भी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आज इस सभा को संबोधित करने वाले थे। सभा के 2 घंटे पहले यहाँ पे एक स्पॉट विजिट होता है और उस स्पॉट विजिट में हमें बताया जाता है कि आप यहाँ पर स्टेज आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपकी ट्रैफिक जाम होगी। उनको यहाँ पर बताया गया कि हमने ट्रैफिक यहाँ पे जिस तरह से सुचारू रूप से चल रहा है आप देख सकते हैं उस तरह से ट्रैफिक चलेगी और हमने केवल फुटपाथ का पोर्शन हमने यहाँ पर वहाँ पे कुर्सियां लगाई थी। कुल मिला के 5 से 6 रो में हमने कुर्सियां लगाई थी, उनको यहाँ पे समझाया गया। उसके बावजूद भी उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आरओ की तरफ से मुझे फोन कॉल आया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं आप हमको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से निगेटिव रिपोर्ट है, इसलिए आप इस सभा को नहीं ले सकते हैं। उनसे हमने क्वेश्चन किया, हमने उनसे पूछा कि जब आपने 11 तारीख को ये दे दिया है, सबके एनओसीज मिल चुके, तो नया कहाँ से नियम आ गया है। आरओ से मैं मिलने गया, आरओ अपने जगह पे अवेलेबल नहीं थे, उनको मैंने फोन लगाया। फोन लगाने के बाद भी उनका फोन ऐसे मोड में है कि जहाँ पे आप वॉइस मैसेज आप भेज सकते हो, मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा। उसके इमीडिएटली बाद हम पुलिस स्टेशन गए हैं, पुलिस स्टेशन में सीनियर से मुलाकात हुई है और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर यहाँ पे साइट विजिट किए थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ में आरटीओ के लोग थे और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि यहाँ पर ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हो गए। मैंने उनको ऑनलाइन यहाँ पर वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके सीनियर को मैंने दिखाया कि देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपना रिपोर्ट आरओ के पास भेज दिया है, अब हमारे से कुछ नहीं हो सकता है, आप आरओ से ही आप मिलिए तो होगा। मुझे समझ में नहीं आता है आखिर इन चीजों के पीछे आखिर षड्यंत्र किसका है। अगर हम 11 तारीख को परमिशन लेते हैं, 72 घंटे बाद हमको सभा लेने से मना किया जाता है, तो अभी समझना पड़ेगा, आप लोगों को, जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। दबाव की वजह से टाला गया सभा। अब ये दबाव की जो राजनीति है, कौन करता है, कैसे करता है और बौखलाहट में कौन क्या करने जा रहा है और क्या कर रहा है, ये आप जाके उन्हीं लोगों से पूछिए, आप जाके आरओ से पूछिए और इंस्पेक्टर जो हमारा कांदिवली पुलिस स्टेशन है वहां पे और आरटीओ डिपार्टमेंट से पूछिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव था जो यहाँ पे इतनी बड़ी। हम वैसे भी आज 14 तारीख में हैं, 4 दिन के बाद में आचार संहिता के हिसाब से हम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट मोमेंट पे जो हमारे साथ हो रहा है, यहाँ की जनता उसका जवाब 20 नवंबर को अपने वोटों से देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या आपको सभा पत्र का ये रद्द पत्र दिया गया है क्या? हमको जो दिया गया है, हमको ये कंडक्ट करने के लिए दिया गया है। उसके बाद हमको टेलीफोनिक हमको कन्वर्सेशन दिया गया,
टेलीफोन पे हमको बताया गया, हमारे पास में कॉल जो आया था उसका हमारे पास में रिकॉर्ड है, और उसके बाद में हमको बोला गया कि नहीं, पुलिस स्टेशन और आरटीओ की तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट है, इसके लिए आप सभा को नहीं ले सकते हैं। तो यशवंत जी, आपको अब रोका जा रहा है प्रचार करने से, अब 4 दिन बचे, क्या करेंगे आप, किस तरह से स्टेप लेंगे और क्या आपको लग रहा है जनता आपके साथ है? न डरेंगे न झुकेंगे, हम जम के काम करेंगे, लोगों के काम करने के लिए निकले हैं, काम करेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। आप देखिए आगे, और जनता की हम अदालत में जा रहे हैं, अब जनता तय करेगी कि अगर इस तरह का कार्यक्रम है, तानाशाही लोग अगर कैंसिल कर सकते हैं, तो अब जनता ही इनको कैंसिल करने का परचम। इस विधानसभा की ऑब्जर्वर हूँ, राजस्थान से विधायक हूँ, और आज जो मैंने देखा, जो भाजपा सरकार जिस तरीके से तानाशाही पर उतर आई है, जिस तरीके से इन्होंने हमारे जो कर्मचारी थे जो काम करते हैं उनको लाने का अधिकार इनका राइट नहीं बनता है, जिस तरीके से उठाकर लाए हैं इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। इनको चुनाव आयोग में जिसको भी शिकायत करनी थी, चुनाव आयोग में करनी थी। अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है उसकी चुनाव आयोग में शिकायत करनी थी, वो अपने आप उसकी जो सजा बनती है वो देते। लेकिन इन्होंने सीधा, पुलिस का कब से हो गया ये काम करने का तरीका कि जो भी प्रचार कर रहा है उसको उठा के लाएंगे बिना आइडेंटिफाई के, और 3 जो कर्मचारी हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको उठा के लाने का कोई अधिकार इनका नहीं बनता। वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ कोई कहासुनी नहीं हुई, और उसके बाद जिस स्कूल के अंदर वो 4th क्लास है उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी यहाँ बुलाया गया है और उससे 4 घंटे से लिखापढ़ी की जा रही है। ऐसी कौन सी लिखापढ़ी है, क्या कितना बड़ा जुर्म इन लोगों ने किया है? ये सीधा तरीका हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है कि ये महाराष्ट्र की जो सरकार, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो तानाशाही है वो किस हद तक नीचे गिर सकती है, ये बानकी आज यहाँ देखने को मिली है। दूसरा, जितना बड़ा प्रोग्राम हमारा था, क्या अब हमने इनसे कहा कि क्या रैलियां नहीं होगी, क्या प्रोग्राम नहीं होंगे? जिस तरीके से ये तानाशाही कर रहे हैं, एन टाइम एन वक्त पर सारी की सारी चीजें, जैसा कि हमारे प्रत्याशी ने यशवंत जी ने बताया कि सारी की सारी एनओसी हमने ले चुके हैं, उसके बाद में एनओसी लेने के बाद में एन टाइम पे प्रोग्राम कैंसिल करने का क्या तरीका है? ये बौखलाहट का जो है बानकी ये देखने को मिल रही है कि ये कितने बौखलाए हुए हैं लोग और किस तरीके से राज हासिल करना चाहते हैं। ये दबाव से, प्रेशर से, डरा के, धमका के, किस तरीके से टॉर्चर करके लोगों को पैसा फेंक के, जिस तरीके से ये अपने सारे के सारे प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस का जो अधिकार नहीं है, जो राइट नहीं है पुलिस का, वो पुलिस काम कर रही है, भाजपा के लिए पुलिस काम कर रही है। या आरएसएस को, कर्मचारियों को इन्वॉल्व होने के लिए, सदस्यता लेने के लिए बोल दिया जाता है। आरएसएस क्या भाजपा के लिए काम नहीं कर रही? घर घर जाके आरएसएस के अंदर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर चुके हैं, वो उनकी सदस्यता ले चुके हैं। अभी एक केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि आरएसएस में कोई भी व्यक्ति अपनी सदस्यता ले सकता है जो कि सरकारी कर्मचारी हो सकता है। यहाँ अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी काम करता हुआ पाया जाता है तो उसकी डिपार्टमेंट जांच करेगा, डिपार्टमेंट उसकी रेकी करेगा, डिपार्टमेंट उसकी जांच करके संबंधित डिपार्टमेंट उसको पनिशमेंट देगा, न कि पुलिस पनिशमेंट देगी। पुलिस का यहाँ अधिकारी नहीं बनता कि उनको 4 घंटे से बिठा के रखा है। जो काम करती है महिलाएं, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, वो तानाशाही ये देश पूरा देख रहा है और ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जिस तरीके से अब भाजपा के प्रति लोगों की नफरत पैदा होती जा रही है, उसको देखते हुए ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्या बीजेपी के दबाव में पुलिस काम कर रही है? हमने कहा इनसे कि 4 घंटे से कुछ लिखापढ़ी पूछताछ 1 मिनट में पूछना है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, नॉर्मल कर्मचारी, नॉर्मल जो काम करते हैं, हमारे घर पे काम करते हैं, तो उन लोगों को उठा के लाने का क्या अधिकार है? उसके लिए 4 घंटे तक बिठाने का क्या तरीका है? ये अपने भाजपा के इनके जो जिनके दबाव में काम कर रहे हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमने आपके कहने से 5 घंटे उन लोगों को बिठाए रखा और ऑब्जर्वर को 2 घंटे तक बिठाए रखा। प्रत्याशी को यहाँ आना पड़ा, फिर भी हम नहीं छोड़ रहे। अभी भी वो 10-15 मिनट लेने की बात कर रहे हैं, अभी भी वो बयान लेने की बात कर रहे हैं। आगे कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, क्या किया जाएगा आगे? अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हम उच्च नेताओं से, हमारे जो हाईकमान से बात करेंगे, जिस तरीके से तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, हमको आगे क्या निर्णय लेना है हम चर्चा करेंगे। परफेक्ट, थैंक यू।